तरंग 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 युवा तरंग। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। ला 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 ला। संजय, क्या बे? क्यों मेरा नाम बे है? सॉरी यार, मेरी जो आदत है मिटती ही नहीं है। तुम भी तो ऐसा ही बोला करते थे। हाँ मित्र, प्रभु के एक वचन ने मेरी बोली को ही बदल डाला। आओ मेरे साथ। लो, इसे पढ़ो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हे ईश्वर, मेरी ये ज़बान पता नहीं क्या क्या बोला करती है। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। संजय। हाँ विजय। सभी युवा भाई बहनों को मेरा जय यीशु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं इसके साथ जुड़ने के लिए, इसको लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। मेरा विचार है और आशा है कि आप इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। कई लोगों ने हमें खबर दिया कि उनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आ रहा है, उनकी जीवन शैली बदल रही है, उनका टाइम टेबल बदल रहा है। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूं। एक गांव में एक विधवा रहती थी, गरीब नारी। उसकी एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहती थी। उसका एक बेटा था 8 साल का, और कोई नहीं था। और वो बेटा और वो नारी रहती थी घर पे। गरीब थी, काम करती थी इधर उधर। उसके बेटे का नाम था कल्लू। कल्लू स्कूल जाता था, कक्षा 3 में पढ़ रहा था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं ले जा पाता था। सभी लोग उसको देख के बोलते थे कि गरीब है, गरीब है, गरीब है। और कल्लू के अंदर एक मनोभाव आ गया कि मैं गरीब हूं। वो अपने में बहुत हीन भावना महसूस करने लगा। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। जब कोई बात करता था आपस में, वो सोचता था कि वे लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि कल्लू गरीब है।
उसके दोस्त आपस में हंसते थे, वो सोचता था कि ये मुझे गरीब बोलकर हंस रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना आ गई, अपने को बहुत तुच्छ समझता था। उसकी झोपड़ी के सामने एक महुए के पेड़ था। एक बार एक उल्लू उस पर बैठा हुआ था रात के समय, और रात के समय उल्लू रोया तो कल्लू को क्या सुनाई दिया मालूम? कल्लू तुम गरीब हो। जब उल्लू रो रहा था तो कल्लू को सुनाई दिया कल्लू तुम गरीब हो। कल्लू को बड़ा गुस्सा आया। सारी दुनिया बोल सकती है कि कल्लू तुम गरीब हो, ये उल्लू कौन होता है मुझसे कहने के लिए कि कल्लू तुम गरीब हो? बड़ा गुस्सा है उसके अंदर। उसने अपनी मां से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। क्यों बेटा? मैं पढ़ाई छोड़ूंगा, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। क्यों पैसा कमाना चाहते हो? नहीं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। इधर उधर थोड़ा मोड़ा काम करता था। वो पैसा इकट्ठा करने लगा, मालूम क्या के लिए? बंदूक खरीदने के लिए। उसने मां से कहा कि मां मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैं एक बाजार जा रहा हूं। क्या के लिए बेटे? बंदूक खरीदने के लिए जा रहा हूं। क्यों? मैं उस उल्लू को मार डालना चाहता हूं। ये उल्लू कौन होता है मुझसे कहने के लिए कि कल्लू तुम गरीब हो? वो बाजार की ओर जाता है पैसा लेकर, हालांकि हम जानते हैं उसको कोई बंदूक नहीं देगा। वो बाजार की ओर जाता है, बाजार पहुंचने वाला था, एक भिखारी उसके सामने आया और भिखारी ने उससे कहा, हे राजकुमार मुझे कुछ दे दे, हे राजकुमार मुझे कुछ दे दे। जो ही कल्लू ने सुना राजकुमार, वो इतना भाव विभोर हो गया कि उसने अपने पास जो पैसा था उठा के उसके थाली में डाल दिया और वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। हाफते हुए अपनी झोपड़ी में आया। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? पैसा किसी ने छीन लिया? नहीं। किसी ने तुमको मारा? नहीं। कल्लू ने सारी बातें अपनी मां को बताया और उस रात को भी वही उल्लू रोया। तो मालूम कल्लू को क्या सुनाई दिया? कल्लू तुम राजकुमार हो, कल्लू तुम राजकुमार हो। जानते हैं हम अपने अपने परिवेश की उपज हैं। हम अपने अपने परिवेश की उपज हैं। हमारे बचपन से हमें बहुत सारी नकारात्मक बातें सुनने को मिली हैं और हम उसके अनुसार व्यवहार भी करते हैं, उसके अनुसार मनोभाव भी बनाते हैं। कभी कभी कुछ जवान माताएं बोलती हैं अपने बच्चों के बारे में, स्वामी जी ये शैतान है, इसको समझाओ, ये शैतान है। मैं बोलता हूं ऐसा कभी नहीं बोलना। बोलना फरिश्ता है, शैतान नहीं है। बार बार बच्चा सुनता है ये शैतान है, शैतान है, शैतान है, वो शैतानी करता ही है। बड़ा होने पर भी वो शैतानी करता है क्योंकि बचपन से यही सुनते आ रहा है। लड़कियां माताएं बोलती है बेकार है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकती है। बचपन से यही सुन सुनकर उसके अंदर अपने बारे में एक गलत इमेज बन जाता है, उसके अनुसार व्यवहार करती है। इसी प्रकार बचपन से हमें बहुत सारी नकारात्मक बातें मिलती हैं। गांव में हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से गरीब थे, लोग हमें उस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके अनुसार बात करते हैं। वो नकारात्मक बात हमारे मन में बैठ जाती है, उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, उसके अनुसार हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक लड़की है जिसको मां बराबर बोलती तू बेकार है, तू बेकार है, बेकार है। उसकी शादी हो जाती है। दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पति से यह बात निकलती है तू बेकार है। वो सुनते ही वो बरगला जाती है, वो गुस्सा करने लगती है, वो काम छोड़ देती है, मैं नहीं करूंगी काम। हम अधिकतर प्रतिक्रियात्मक जीवन जीते हैं। अतीत में पाए उन सारी चोटों को लेकर हम प्रतिक्रियात्मक जीवन जीते हैं। ये एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। यानी दुनिया जो कहती है उसके अनुसार हम जीते हैं, सोचते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस वचन को लेना, बार बार दोहराना। अगर आपने बचपन से लोगों से इस प्रकार से चोटें खाई हैं और उसके कारण आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है, इस वचन को लेकर बार बार दोहराना, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो सकता है तुम्हारे मां बाप की दृष्टि में तुम मूल्यवान नहीं हो सकता है दुनिया की दृष्टि में तुम मूल्यवान नहीं
हो सकता है माँ बाप की दृष्टि में और दुनिया की दृष्टि में तू चोर है, हो सकता है दुनिया की दृष्टि में तुम बेकार हो, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप बताइए इस चश्मे की असली कीमत किसको मालूम है? इस चश्मे का ओरिजिनल मूल्य किसको मालूम है? कोई बोल सकता है? कोई कहेगा आपको मालूम है क्योंकि आप इसको पहनते हैं। उसको मालूम है जो यूज करते हैं? नहीं। नहीं, दुकानदार को मालूम है जिसने आपको बेचा है? नहीं। इसकी असली कीमत दुकानदार को भी नहीं मालूम है। नहीं, वो स्टोर जहां से दुकानदार लिया तो उसको मालूम है इसकी असली कीमत क्या है? नहीं। जानते हैं इसकी असली कीमत केवल उसको मालूम है जिसने इसको बनाया है। इसकी असली कीमत उसी को मालूम है जिसने इसको बनाया है। आपकी असली कीमत, आपका असली मूल्य सिर्फ उसको मालूम है जिसने आपको बनाया है। यही कारण है प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। दुनिया आप पर कीमत नहीं लगा सकती है। जिसने आपको बनाया है वो जानता है कि इसकी कीमत क्या है। बहुत सारे लोग जिसको कुछ नहीं समझ के दुनिया तिरस्कार करती है, वे लोग ईश्वर के द्वारा महान बनाए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में वे मूल्यवान थे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, छोटे भाई, छोटी बहन, बेटे आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। वही जानता है कि आपका क्या मूल्य है, आपकी क्या कीमत है। दुनिया नहीं जान सकती। अगर छोटे बच्चे के हाथ में सोना दिया जाए उसको क्या मालूम होगा? नहीं मालूम होगा उसकी कीमत क्या है। लेकिन जो सोने की कीमत जानता है वो समझ पाएगा, अरे बाप रे ये तो हजारों की चीज है। आपकी कीमत सिर्फ प्रभु जानते हैं। इसलिए यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए, आपके लिए वचन है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित के लिए योजनाएं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आपके लिए बनाई हुई योजनाओं को आपके टीचर नहीं जान सकते हैं। जो आपको करियर के लिए ट्रेनिंग देते हैं वो नहीं जान सकते हैं। आपके मम्मी पापा नहीं जान सकते हैं, आपके दोस्त नहीं जान सकते हैं। लेकिन आपके लिए ईश्वर की क्या योजना है, बनाने वाले की क्या योजना है, ये सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने करियर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाबा समय निकालो पता लगाने के लिए उस बनाने वाले से कि उसकी क्या योजना है। मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं चाहता हूं इंजीनियर बनूं, मैं चाहता हूं कि ये बनूं, वो बनूं, ये करूं, वो करूं। लेकिन पता तो लगाओ कि वो क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है। आपका जीवन तभी सफल होगा जब आपकी योजना उसकी योजना से मेल खाती होगी, तभी आपका जीवन सफल होगा। इसलिए क्या करने की जरूरत है? उसके पास जाने की जरूरत है। जानते हैं जब प्रभु यीशु प्रार्थना किया करते थे, आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 3 वाक्य 20-21 इत्यादि में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे उस प्रार्थना में प्रभु को पिता की आवाज सुनाई देती थी। क्या आवाज है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु युवा तो थे, आप जानते हैं। प्रभु यीशु वास्तव में अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के जरिए बढ़े हैं। हर बार जब ये प्रार्थना में बैठते थे उस बार वो बढ़े हैं, अपने ज्ञान में बढ़े हैं। अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रभु को इस बात का एहसास हुआ, अपने असली पहचान का एहसास हुआ
कि मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूं, मैं मरियम का बेटा नहीं हूं, बल्कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रार्थना में पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को यह ज्ञान दिया, ये आंतरिक चेतना दी, और प्रभु यीशु इस बात में बढ़े। यही कारण है कि प्रभु यीशु के अंदर बहुत हिम्मत थी, बहुत धैर्य था, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए सामर्थ्य था, क्योंकि वह ये जानते थे कि मेरा असली व्यक्तित्व या मेरी पहचान अपने पिता में है। जितना आप प्रभु के पास जाएंगे प्रार्थना में, जब प्रार्थना करने जाते हैं सिर्फ मांगने मत जाना, बल्कि प्रार्थना में मौन होकर सुनने की कोशिश करना। जैसे प्रभु यीशु व्यक्तिगत प्रार्थना में सुनने की कोशिश करते थे, तभी तो आवाज सुनाई दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रार्थना में सुनने की कोशिश करना। अभी पहले पहले आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि प्रभु मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, प्रभु मुझे समझा रहे हैं। मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, बात चल रही है, बात तय होने वाली है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में बैठना, पूछना, प्रभु क्या यही मेरा होने वाला पति है? क्या तू चाहता है कि मैं इसके हाथ में अपना हाथ दूं? पता लगाना। आप कोई भी करियर ढूंढने जा रहे हैं, आप चाहते हैं ये, आप चाहते हैं वो, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में प्रभु से पूछेंगे, प्रभु क्या तू चाहता है? मत भूलिए, प्रभु ने आपको बनाया है तो प्रभु के हृदय में आपके लिए एक योजना, एक सपना है। जिस तरह जब आपका जन्म हुआ, आपके माँ बाप के दिल में एक सपना है आपके लिए, उसी तरह प्रभु के हृदय में आपके लिए एक सपना है। और प्रभु ही आपकी कीमत को जानते हैं, आपकी असली कीमत को वही जानते हैं, आपके लिए जो भविष्य है उसके बारे में वही जानते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने बचपन से जो नकारात्मक बातें आपको सुनने को मिली हैं, तुम बेकार हो, तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम शैतान हो, उन सारे नकारात्मक बातों को छोड़ देना। चलो किसी ने कह दिया, ये सत्य थोड़ी होता है। माँ ने कह दिया, बाप ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, कोई बात नहीं। उसको भूलना, उसका तिरस्कार करना, उसके अनुसार जीना नहीं, उसके अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, बल्कि उसको छोड़ देना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये विश्वास करना कि प्रभु की दृष्टि में आप प्रिय हैं, प्रभु की दृष्टि में आप कीमती हैं, मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं, और इसीलिए प्रभु के पास जाना सीखना। हर बात में प्रभु के पास जाना, पूछना प्रभु से कि प्रभु तू क्या चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की धारा बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रतिक्रियात्मक जीवन को बंद करो, अभी सकारात्मक जीवन जीना शुरू करो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोएक्टिव लाइफ, रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव लाइफ। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा तूने हमारे हृदयों को स्पर्श किया है। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, तूने कहा है तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। ए प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों को सुनने वाले एक एक छोटे भाई बहन को इस समय ये एहसास दीजिए, ये अनुभव दीजिए कि वे तेरी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखते हैं। अपने जीवन को इस समय प्रभु के अधीन करना मेरे भाई मेरी बहन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत को सुने और गुनगुनाएं। जय यीशु। मुख में अपने हाथों से तुझे संवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। मुख में अपने हाथों से तुझे संवारा था, न जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया।
बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा।